नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्यूरियस माइंड्स पर। दोस्तों, अगर आप नए नए आए हों और बैंक की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने 2 से 3 एग्जाम्स दे रखी हैं लेकिन आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एग्जाम्स होती है बैंकिंग फील्ड में, उनका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कैसे और कहां से पढ़ाई करें, और लास्ट में मैं एक सीक्रेट टिप या कह सकते हैं प्रो टिप आप लोग को देने वाला हूं, जो मैंने खुद पर्सनली यूज की, फॉलो की, जिसकी वजह से मैंने कई एग्जाम्स क्रैक किए हैं। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं, मॉक टेस्ट सीरीज खरीदने के अलावा आपको 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, और वहीं से आपको पढ़ाई करनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए, इसलिए एंड तक जरूर देखना। और ऐसी और जानकारी आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं एक साल में। 2 टाइप की पोस्ट ज्यादातर होती है, क्लरिकल और ऑफिसर लेवल की। क्लरिकल लेवल में जो फेमस एग्जाम्स हैं वो है SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RBI असिस्टेंट, RRB क्लर्क, नाबार्ड की आती है असिस्टेंट की, एटसेट्रा। और कुछ इंश्योरेंस सेक्टर्स की भी होती हैं, जैसे NIACL असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट, LIC की भी आती है। और ऑफिसर लेवल में जो फेमस है वो है SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B, IBPS SO, ECGC PO। आजकल आ रही है लोकल बैंक ऑफिसर्स, LIC में भी है, फिर NIACL में ऑफिसर की है। तो बहुत सारी एग्जाम्स होती है एक साल में। आप मान के चलिए कि इतनी सारी जो एग्जाम्स हो रही है 1 से 2 साल में, आपका मोस्टली सब में सिलेबस सेम रहता है, तो आपका क्लियर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है अगर आप डट के मेहनत करते हैं तो। आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो इन सब का मोस्टली सिलेबस सेम रहता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, यही सब आता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं कि डिटेल्ड में सिलेबस क्या क्या आता है, इन सब में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों, प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू PO या ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स में होता है। क्लरिकल लेवल में इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ मेंस के मार्क्स से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। सिलेक्ट होने के बाद आपको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हर एक स्टेट से जिससे आपने अप्लाई किया है उसके रीजनल लैंग्वेज की होती है, तो वो क्लियर करने के बाद आपको एक फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। तो दोस्तों, आप एक बार देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में कैसा आता है। 1 घंटे में रहते हैं, और टोटल 1 घंटा और टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 20-20 मिनट के आपको सेक्शनल टेस्ट मिलता है, और सारे मैथ्स, रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में होते हैं 30 क्वेश्चंस। मेंस एग्जाम का भी मैं इसी तरह आपको बता दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले ये जान ले कि क्लर्क हो या PO, दोनों में सेम चीज पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि PO में थोड़ा हार्ड आता है पेपर क्लर्क के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली है कि उसका कट ऑफ भी हाई, क्लरिकल का कट ऑफ भी हाई रहता है, PO का कट ऑफ इसलिए कम हो जाता है। ठीक है, आपको PO में फोकस करना है, मेन चीज जो है एक्यूरेसी पर। ठीक है, जनरल का कट ऑफ PO में 50 से 60 नंबर के अंदर ही रहता है, या उससे भी कम हो सकता है, इसलिए आपको अटेम्प्ट में ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करके रखनी है, ज्यादा तुक्के या तुक्केबाजी नहीं करनी है। इंग्लिश के लिए आप बस 3 चीजें करें, 2 से 3 महीने तक करो, मैं लिख के देता हूँ, आप बहुत अच्छे बन जाएंगे भाई इंग्लिश में। पहली चीज, 120 रूल जो है ग्रामर के, यूट्यूब से निमिषा मैडम के देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप तरुण ग्रोवर के भी वीडियोस देखते रहना डेली बेसिस पे। उसके बाद दूसरी चीज आप करिए कि आप डेली 10 से 15 मिनट रीडिंग करिए, और समझ के रीडिंग करिए। हार्ड वर्ड्स जो भी आ रहे हैं, जो आपको नहीं पता चल रहे हैं, उन्हें आप कहीं लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तीसरी चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है करनी है, वो है एक सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको 2 से 3 दिन में हर बार देना है, और उसे एनालाइज करना है। ठीक है, इससे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, और 2 से 3 महीने में तो आप लाजवाब हो जाएंगे। क्वांट एंड रीजनिंग के लिए आप कौशिक मोहंती के वीडियोस देखें। ठीक है, कौशिक मोहंती बहुत अच्छे हैं, करियर डिफाइनर करके उनका एक चैनल है यूट्यूब पे, वो देखिए, फ्री है एकदम, और बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया, तो आपका बेसिक टू एडवांस सब कंप्लीट हो जाएगा क्वांट और रीजनिंग में। ठीक है, आप रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा को भी देखें, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप मेंस में भी उनको जरूर देखिएगा। आपको मुश्किल से 3 महीने लगेंगे प्रीलिम्स में प्रो बनने के लिए। आज से ही लग जाओ भाइयों और बहनों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोटिवेशन के लिए। ठीक है, क्लरिकल की प्रीलिम्स की एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है दोस्तों।
इसलिए उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देते रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें अटेम्प्ट आपको 80 प्लस करने ही पड़ेंगे कम से कम, ताकि आप उसमें क्लियर कर पाएँ। अब मैं मेंस को कैसे पढ़ना है, कहाँ से करना है वो बताने जा रहा हूँ, तो वो देख लो। इंग्लिश जैसा पहले मैंने बताया वही करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस तरुण ग्रोवर जो एक यूट्यूबर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनके मेंस के वीडियोस और ज़्यादा देखिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मॉक टेस्ट भर भर के दीजिए इंग्लिश का, आपको एनालिसिस उसको बहुत अच्छे से करना है, आपको सीखना है कि हाँ इंग्लिश में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वांट में एक यूट्यूबर हैं आशीष अरोरा, उनको आप जरूर देखें, आशीष अरोरा सर्च करिएगा, उनको क्वांट में पढ़ें आप साथ में देखिए कौशिक मोहंती जी का मैंने बताया, और एक शांतनु सर करके होंगे, इनको भी आप क्वांट में फॉलो करें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनको ही फॉलो करते रहें, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, एनालिसिस करो। रीजनिंग में भी सेम यही करना है, आपको वीडियो देखना है अंकुश लांबा जी का, जो बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप सौरभ जी को भी देख सकते हैं, या एक सोना शर्मा मैडम भी है, जिनको देखना हो, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, और सीखिए उनसे, ठीक है। इसमें भी मॉक्स लगाने पड़ेंगे आपको, बहुत मॉक्स लगाने पड़ेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा खुद को, और फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, इससे बहुत बेहतर बन जाओगे आप, ठीक है, मेंस क्लियर करने में। अब जीए और कंप्यूटर के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि वो मेंस में आता ज़रूर है, बट थोड़ा सा उसका ऐसा है कि कंप्यूटर तो फिर भी आप यूट्यूब से कर लीजिएगा, फ्रीली आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑलिव बोर्ड के, ठीक है, गाइडली में PDF मिल जाएंगी। जीए के लिए मैं कहूँगा क्लाउड अफेयर्स को आप पढ़िए, अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर पा रहे हैं तो वो भी करिए, लेकिन मैं उसके लिए अलग से आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसे करना है। अब एक बहुत ही ज़ोरदार और असरदार टिप देने वाला हूँ आपको। जब आपको लगे कि आप मेंस ही क्लियर नहीं कर पा रहे, या प्रीलिम्स आपका हो जाता है लेकिन मेंस आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो एक काम करना, सपोज आपको क्वांट में या रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, समझ लीजिए मेंस में, जैसे आपको कोई DI नहीं आ रहा, एक टाइप के DI होते हैं ना, बहुत सारे कैसलेट और ये सब आपको नहीं आ रहा, तो आप जितने हार्ड क्वेश्चंस मिले उस टाइप के DI के लिए, या टोटल DI आप लीजिए, आपको हार्ड क्वेश्चंस उठाना है, यूट्यूब से कहीं से भी आपको लेना है, और खुद से उसे सॉल्व करना है बिना किसी की हेल्प से। आप दिन में खाली 3 से 4 या 5 मैक्सिमम 6 भी हो सकते हैं आपसे, तो 6 करिए, हार्ड जितने हार्डेस्ट आपको मिल सकते हैं उतने हार्डेस्ट DI उठाइए आप। DI के क्वेश्चन सोल्व करने में, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने में 1 से 2 घंटा लग रहा है तो लगाइए आप, जितना आपको टाइम लग रहा है लगाओ, लेकिन खुद ही सॉल्व करके उठो, बिना सॉल्व करके उसे मत उठना। इससे होगा ये कि आपके हार्ड क्वेश्चंस जो सॉल्व करने की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी, आपके अंदर एक स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक तरीका है ना, वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। और आपको एग्जैक्टली कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप हार्ड क्वेश्चंस भी उठा पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, जो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा आपको, ट्रस्ट मी बेट, ठीक है। और मैंने खुद मेंस में DI और हार्ड पजल्स किए हैं ऐसा ही करके, जिससे मैंने खुद क्वांट और रीजनिंग में अपने आप को बहुत अच्छा किया, तगड़ा किया, और मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए लोगों से जो सेम एग्ज़ाम मेरे साथ दे रहे थे, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल आपको ये करना है, तभी आप प्रो बन पाएंगे, याद रखिएगा। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप यहाँ से सीख कर जाओ आप, और प्लीज़ इसे फॉलो करना जैसा मैंने बताया है, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अपडेट्स के लिए। थैंक यू।